इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आंतरिक शांति, सुकून, चैन ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है ध्यान करना, क्योंकि ध्यान आपके मन को, आपके चित्त को शांत करता है, मन की बेचैनी खत्म करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है? ध्यान का सीधा सा अर्थ है मन में विचारों का न आना, सांसारिक झमेलों से मन का मुक्त होना। यानी संसार के झमेले से बचने के लिए एकांत में बैठकर मन को, चित्त को विचारों से मुक्त करना, शांत करना, यही ध्यान है। क्योंकि ध्यान का असली स्वरूप है अपने भीतर झांकना। और हम अपने भीतर तभी झांक सकते हैं, अपने अंदर की आंतरिक गुणों को तभी पहचान सकते हैं जब हम सांसारिक झमेलों से मुक्त हों। और ये तो आसान है ही नहीं कि मन सांसारिक झमेलों से मुक्त हो पाए। संसार में रहते हुए सांसारिक झमेलों से मुक्त हो पाना, मन को बेचैनियों से, विचारों से मुक्त रख पाना इतना आसान है क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, इस संसार में रहते हुए ही संसार के झमेलों से मुक्त हुआ जा सकता है। इस संसार में रहते हुए ही मन को विचारों से मुक्त रखकर शांत किया जा सकता है। बुद्ध, कबीर, नानक, विवेकानंद, ओशो, इन सभी ने ध्यान को प्राप्त किया और बहुत सी ध्यान की विधियां भी बताई हैं इन्होंने। तो क्या ध्यान के लिए हमें इनके जैसा होना पड़ेगा? गृहस्थी त्यागनी पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, घर त्यागना होगा, सांसारिक जीवन से अलग होना होगा? नहीं। चलिए पहले समझते हैं कि ध्यान क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। ध्यान शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, या किसी ध्यान सेंटर में जाकर वहाँ के नियमों को फॉलो करना, किसी संस्था या किसी ध्यान सेंटर में जाकर वहाँ ज्वाइन कर लेने या वहाँ के नियमों को फॉलो कर लेने से भी आप ध्यान नहीं सीख सकते। ध्यान एक समझ है, एक अवस्था है, एक जागरूकता है। अपने मन को किसी विषय पर एक समय में केंद्रित करना, यही ध्यान है। अर्थात एक समय में आपका मन किसी एक विषय पर ही विचार करे, अन्य विचारों से मुक्त रहे, यही ध्यान है। मतलब जब आप किसी विषय पर काम कर रहे हैं तो आपका मन पूरी तरह से उसी विषय पर केंद्रित होना चाहिए। अन्य विषयों के विचार आपके मन को परेशान नहीं करने चाहिए। आपका मन एक वक्त पर एक काम में टिक सके, भटके ना, यही ध्यान है। अर्थात मन के भटकाव का बंद हो जाना ध्यान है। क्योंकि जब तक मन भटकता रहेगा, एक समय में मन में अनेकों विचार उठते रहेंगे, तब तक आपका मन किसी एक विषय पर टिक ही नहीं सकता। 2 मिनट कुछ और सोचेंगे, फिर कुछ और सोचने लगेंगे, फिर दिमाग में कुछ और चलने लगेगा। इस प्रकार एक के बाद एक विचार और विचारों का क्रम मन में आवाजाही लगाते रहेंगे। और ऐसी कंडीशन में मन एकाग्रचित कैसे होगा? अर्जुन का मन जब पूरी तरह से एक विषय पर केंद्रित हुआ, तभी वह अपने लक्ष्य को भेद पाया। अगर उसका मन मछली की आंख में देखता, लेकिन उसके मन में अनेकों विचार उफनते कि मैं इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, कब होगा, क्या मैं मछली की आंख में तीर मार पाऊंगा भी या नहीं। अगर इन विचारों ने अर्जुन के मन को परेशान कर लिया होता तो वो मछली की तीर में आंख नहीं मार पाता। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जिस भी काम को कर रहे हों,
चाहे पढ़ाई हो, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, कोई बिजनेस हो, चाहे आप जिस भी काम को कर रहे हो, आप एक वक्त में एक काम पर फोकस्ड होइए। उस काम के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना, यही ध्यान है। जिस प्रकार अर्जुन ने मछली की आंख भेदते समय अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर रखा था, ठीक उसी प्रकार आप जिस काम को जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस्ड होइए। अपने कर्म पर फोकस्ड होना ही ध्यान है। आप देखते होंगे कि जब आप ध्यान करने के लिए सुबह, शाम या दोपहर जब भी बैठते हैं, तो जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही आप मन को एकाग्रचित्त करना चाहते हैं, मन में हजारों प्रश्न उमड़ घुमड़ करने लगते हैं। जितना ज़्यादा मन को ध्यान में लगाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा मन विचारों से परेशान होता है। जितना ज़्यादा आप विचारों से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतने ही विचार आपके मन में प्रवेश करते रहते हैं। जीवन की सारी उलझनें, परेशानियां, शिकायतें या खुशियां, अच्छे या बुरे व्यवहार, यह सब आपके मन में उमड़ घुमड़ करने लगते हैं जैसे ही आप आंख बंद कर ध्यान करने के लिए बैठते हैं। तो इन सब को छोड़कर इन पर ध्यान न देना, इन पर ध्यान न देकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, महसूस करना, ईश्वर से बातें करना और उसमें खो जाना, ताकि उस वक्त आपके आसपास की हलचलों का आपको आभास ना हो, यही ध्यान है। उम्मीद है ध्यान क्या है ये आप समझ पाए होंगे। ध्यान कैसे करें, ध्यान की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, इस पर मैं आगे के वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।